अहिल्याबाई होलकर के बारे में कोई ना जानता हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर ने ऐसे ऐसे इतिहास रचे हैं, उन्हें हम भूल कभी नहीं भूल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन एक उदाहरण तो यह है कि माँ और बेटे का जो एक रिश्ता रहता है, उस रिश्ते में भी उन्होंने न्याय के प्रति अहिल्याबाई जी ने अपने बेटे को भी वहाँ पर न्याय के तराजू में तौल दिया था। ऐसे ही अहिल्याबाई होलकर जी के आज जो कि 300 जन्म उत्सव मनाया जा रहा है गोरेगांव वेस्ट के प्रेम नगर में, जहाँ पर सभी पाल समाज इत्यादि जो समाज सेवक लोग हैं, पॉलिटिशियन लोग हैं, सभी लोग मिलकर अहिल्याबाई जी को आज याद कर रहे हैं और पुष्प माला चढ़ाकर उनको जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे हैं। अहिल्याबाई जी को राजमाता भी कहा जाता था। आज यहाँ पर जगह जगह पर आज उनके इस अवसर पर उन्हें सभी लोग याद कर रहे हैं। अतिथि जो आए हुए हैं जो कि प्रेमनगर में, उनका भी यहाँ पे स्वागत सत्कार करके सभी समाज सेवकों लोगों ने यहाँ पे स्वागत सत्कार किया। गोरेगांव वेस्ट के प्रेम नगर में अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म उत्सव जो कि 300 वर्ष हो गया है, उसका आज यहाँ पे उत्साह मनाया जा रहा है। यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह का यह कार्यक्रम रहा। भैया, किस तरह का कार्यक्रम रहा और क्या कहना चाहेंगे अहिल्याबाई के बारे में? पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके इस चैनल को। आज यहाँ पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बलराज पाल और दिनेश पाल जी को कि इन्होंने बड़े मन से आज अपने आराध्य देवी पाल धनगर गडरिया बघेल समाज की प्राणय स्मृति राजमाता का यहाँ पर आज 300वां जयंती यहाँ पर आयोजन किया और बड़े ही संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचकर अपने पुष्प सुमन अर्पित किए। मैं चाहूँगा कि एक प्रेरणा है पूरी श्लोक राजमाता उनकी जीवनी से। अगर जिन लोगों ने अभी तक उनकी जीवनी नहीं पढ़ी हो, एक बार पढ़ें और इसके बाद उन्हें खुद में ये अनुभूति प्राप्त होगी कि आज के 300 साल पहले जिस राजमाता ने जन्म लिया था, उनका इतिहास कितना स्वर्णिम रहा है। मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं, इनका नाम जैसा कि हम अपने हर संबोधन में, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, हर संबोधन में कहता है न्यायप्रिय। मैं एक घटना बता दूं आपको, जब इनके बेटे खंडेराव अपने रथ से अपनी जनता के बीच जा रहे थे तो दुर्भाग्यवश इनके गाड़ी के नीचे एक बछड़ा आ गया। बछड़ा मर गया। वो गाय जब इनके दरबार में गुहार लगाने पहुंची, राजमाता के दरबार में गेट पर घंटी लगी होती थी, चाहे जो भी जिसको न्याय चाहिए होता था जाकर वो घंटी बजाता था, तो राजमाता पता करवाती थी कि बाहर कौन है, तो पता करने के बाद उसको न्याय मिलता था, न्याय देने की कोशिश करती थी। जब उन्होंने देखा 3 बार बाहर आकर बंदा देखा, बोला कि नहीं, ये तो कोई आदमी नहीं है, कोई गाय घंटी बजा रही है। तो उसने कहा कि जरूर इस गाय को कोई तकलीफ हुई हमारे राज में। राजमाता ने कहा कि उससे रोका जाए। जब लोगों के बाहर राजमाता बाहर निकली अपने महल से, तो वहाँ बहुत भीड़ लग गई थी कि गाय का बछड़ा कल खंडेराव की गाड़ी के नीचे आ गया था, इसलिए गाय आपसे गुहार मांग रही है, न्याय मांग रही है। माता जी ने तुरंत निर्णय दिया कि इस हमारे बेटे के ऊपर जिस तरह से किसी माँ के बेटे के ऊपर अपना रथ चढ़ा दिया, इसलिए मेरे बेटे के ऊपर रथ चढ़ा करके इसको मार दिया जाए। जब लोग उनके जो उस समय के सैनिक थे उन्होंने हिम्मत नहीं जुटा पाई, तो राजमाता स्वतः रथ पर बैठ करके उस रथ को लेकर अपने बेटे के ऊपर चढ़ाने के रोड पे खड़ा करके जब चली, वो गाय बीच में आके खड़ी हो गई। उन्होंने 3 बार प्रयास किया, लेकिन तीनों बार गाय खड़ी हो आके खड़ी हो गई कि मैं बेटे का दर्द समझ सकती हूँ, इसलिए आपको अपने बेटे को नहीं मारने दूंगी, ऐसा उसने साबित किया। तो इस न्यायप्रिय देवी अपने गाय के बछड़े की मृत्यु के लिए अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गई थी।